पार्वती संग शिव को पूजे, त्याग कपट अभिमान, खुशियाँ सभी जगत की मिलती, छूटे माया जाल। आया है शुभ सोमवार, चढ़ाओ शिव पर जल, करो अच्छे कर्म तुम, मिलेगा अच्छा फल। भोले भाले शंकर है, प्रसन्न हो जाते हैं जल्दी, पार्वती माँ के प्रियतम है, सवारी है उनकी नंदी। पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। आज दिनांक 10 फरवरी 2025 दिन सोमवार यानी कि महादेव का वार। आज सोमवार के साथ में प्रदोष व्रत का दिन भी माना गया है। आज का दिन बेहद शुभ माना गया है क्योंकि आज है सोमवार और सोमवार के साथ में प्रदोष व्रत भी आरंभ हुआ है, इसलिए आज सोम प्रदोष है। इस दिन भगवान शिव के साथ में माता पार्वती की भी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन उपवास रखने से सभी दुखों का अंत होता है। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने आता है। इस दिन लोग भगवान शिव और पार्वती की पूजा करते हैं। प्रदोष व्रत पर शाम के समय पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत आध्यात्मिक विकास, समृद्धि और जीवन की सभी बाधाओं का नाश करती है। यह व्रत हिंदू धर्म में सबसे शुभ और शक्तिशाली अनुष्ठानों में से एक माना जाता है, जिसे लोग पूर्ण श्रद्धा के साथ मनाते हैं। वही जो साधक इस कठिन व्रत को पालन से करते हैं, उन्हें व्रत का पाठ जरूर करना चाहिए क्योंकि यह पूजा का अहम हिस्सा है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की कथा। एक समय की बात है, अंबापुर गांव में एक ब्राह्मणी वास करती थी। उसके पति का निधन हो गया था, जिस वजह से वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे 2 छोटे बच्चे मिले जो अकेले थे, जिन्हें देखकर वह बुढ़िया काफ़ी परेशान हो गई थी। वह विचार करने लगी कि इन दोनों बालक के माता पिता कौन हैं। इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले आई। कुछ समय के बाद वह बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर ऋषि सांडिल्य के पास जा पहुंची। ऋषि सांडिल्य को नमस्कार कर वह दोनों बालकों के लिए माता पिता के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। तब ऋषि सांडिल्य ने बताया, हे देवी, यह दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राजपाट छीन गया है, अतः यह दोनों राज्य से पदयुक्त हो गए हैं। यह सुन ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताए कि इनका राजपाट वापस मिल जाए। जिस पर ऋषि सांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों राजकुमार ने अपने घर आकर प्रदोष व्रत का पालन से भाव के साथ में भगवान शंकर की पूजा की, कथा सुनी और व्रत का पालन किया। इस तरह से तीनों ने प्रदोष व्रत की विधि विधान द्वारा भगवान शिव की पूजा की और प्रदोष व्रत का आरंभ किया। एक दिन की बात है कि दोनों बालक वन में घूमने गए और घूमते समय उन्होंने वन में कुछ कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। एक राजकुमार उन कन्याओं को लगातार देखते जा रहा था। दूसरे राजकुमार ने पहले राजकुमार से कहा कि चलो भैया, घर को वापस चलते हैं, लेकिन दूसरे राजकुमार ने पहले राजकुमार की बात नहीं सुनी और वह उन कन्या के साथ में क्रीड़ा करने लगा। पहला राजकुमार घर को लौट आया, लेकिन वह वन में अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से मिला। वह उस पर बहुत ज़्यादा मोहित हो गया और उसके साथ समय गुजारने लगा। एक दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ ही दिनों बाद में अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दीजिए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की विशाल सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया।
युद्ध जीतने के बाद में राजकुमार विंदर्भ राजमहल का राजा बन गया। उसने पुजारी की पत्नी और अपने भाई को राजमहल में बुला लिया और आनंद पूर्वक रहने लगा। और राजकुमार ने अपने भाई को प्रधानमंत्री भी नियुक्त कर दिया। अंशुमति के पूछने पर राजकुमार ने उसे प्रदोष व्रत के बारे में बताया। इसके बाद भी अंशुमति ने भी नियमित रूप से प्रदोष व्रत का व्रत रखने लगी और महादेव की पूजा अर्चना विधि विधान द्वारा करने लगी। इस व्रत से उन लोगों के जीवन में सुखद बदलाव आए। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से जैसे राजकुमारों के दिन दुगनी रात चौगनी हो गई, राजकुमारों के दिन बदल गए, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते रहना। सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी एवं सुननी चाहिए। इससे व्यक्ति की मनचाही इच्छाएं पूरी होती है और चंद्रमा से जुड़ी समस्याओं का निवारण भी होता है। ये व्रत भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है और इसे करने से आर्थिक तंगी और रोग दूर होते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत रखा, जिसके प्रभाव से विंदर्भ के राजकुमार ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया और उसका जीवन सुखी हो गया। इस कथा का महत्व यह है कि व्रत रखने वाले भक्तों के जीवन में सुखद बदलाव आते हैं। सोम प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसे रखने वाले व्यक्ति पूरे दिन उपवास रखते हैं, पूरे दिन भगवान शिव का जप करते हैं और शाम के समय शिव मंदिर जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत विधि विधान और कथा सुनने वाले या सुनाने वाले या पढ़ने वाले को व्रत का पूरा लाभ प्राप्त होता है और स्वास्थ्य में भी लाभ प्राप्त होता है। भगवान शिव का और माता पार्वती का उन भक्तों पर आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त होती है और स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। तो यहीं पे हमारी कथा की समाप्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं कि सोम प्रदोष को शाम के समय किस तरह से पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की असल पूजा रात के समय होती है, लेकिन सुबह के समय शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। शाम के समय पूजा करने के लिए शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। थाली में पूजा की सामग्री एकत्रित की जाती है और शिवलिंग पर अर्पित की जाती है। थाली में हम क्या क्या सामग्री एकत्रित करेंगे, तो आइए जान लेते हैं। भगवान शिव को प्रिय आक, बेलपत्र, भांग, फूल, फल, शहद, धतूरा और घी का दीपक। माता पार्वती के लिए 16 श्रृंगार, जंदेव, इत्र और भोग के लिए कुछ भी आप घर पे मीठा बनाकर लेके जा सकते हैं। चावल, मौली, रोली, ये सब कुछ आपको थाली में एकत्रित करना है और भगवान शिव की आराधना विधि विधान द्वारा मंदिर में जाके शिवलिंग की पूजा करनी है और महादेव की पूजा करने के बाद में माता पार्वती की भी पूजा करनी है और पूरा 16 श्रृंगार माता पार्वती को चढ़ाना है। तो इसी तरह से सोम प्रदोष को मंदिर जाकर शिव और पार्वती की पूजा की जाती है और पूजा करने के बाद में घी का दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करें। और इसके बाद में अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहे तो आप वहां बैठकर जाप कर सकते हैं। शिव पुराण का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें और इसके बाद में आप अपने श्रद्धा अनुसार गरीबों को दान भी कर सकते हैं, भोजन करा सकते हैं, जीव जंतु को चारा खिला सकते हैं, दाना डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप सोम प्रदोष के दिन दान दक्षिणा करके अपना सोम प्रदोष का व्रत संपूर्ण कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। जैसे कि मेरे प्यारे भक्तों, मेरा मानना है कि शिव की भक्ति में ही वो शक्ति है जो हर बंधन को तोड़ देती है। उनकी कृपा से ही मिलती है हर खुशी जो हमें जोड़ देती है। रिश्ता आपसे कुछ ऐसा बन गया है महादेव, दुविधा कैसी भी हो सबसे पहले आप ही याद आते हो। परेशानी में महादेव को ही याद करना चाहिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।
और चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली व्रत कथा का वीडियो समय अनुसार आपको मिलता रहे। जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।